हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि अगर कोई आईपीओ खुलता है तो हम किन किन प्रकार से उसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3 कैटेगरी होती है, वह मैंने बताई थी आपको, रिटेलर, शेयर होल्डर और एम्प्लॉय कोटा। तीनों को आपको बिल्कुल मैंने ब्रीफ कर दिया था, आपको एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी। आज मैं आपको 2 कैटेगरी बताऊंगा। एम्प्लॉय कैटेगरी है वह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आज मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे आप एक रेगुलर जो रिटेलर है, मेन रिटेलर है, रिटेलर पे आपको ध्यान देना है। अगर आपके पास उस कंपनी के शेयर है तो अगर उस कंपनी ने शेयर कोटा भी दिया है तो आप शेयर कोटे में भी अप्लाई करें। एक पैन कार्ड से आप 2 जगह अप्लाई कर सकते हैं। यह बात आपको पता होनी चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट या आईपीओ में पैसे लगाते हैं तो देखिए, सबसे पहले मैं रिटेलर जो मेन कैटेगरी है, 90% लोग हैं वह इस कैटेगरी में लगाते हैं और कुछ परसेंट लोग शेयर कैटेगरी में भी लगाते हैं। लेकिन जब उस आईपीओ में कोई भी आईपीओ खुलता है, अगर उसमें शेयर कोटा है तो ही लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते हैं। ज़्यादातर जो कैटेगरी होती है वह रिटेलर कैटेगरी होती है। तो चलिए मैं आपको रिटेलर कैटेगरी में कैसे आप एप्लीकेशन लगाएंगे, उसके बाद में शेयर कोटे में कैसे आप एप्लीकेशन लगाएंगे, इन दोनों को आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तीसरी कैटेगरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से समझेंगे कि कैसे आप एक रिटेलर कैटेगरी में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि आपकी ग्रो ऐप ओपन कर लेनी है। जैसे आप ग्रो ऐप ओपन करेंगे तो आपको पता है आपको जाना है आईपीओ में। जैसे आप आईपीओ में जाएंगे तो वहाँ जो भी आईपीओ ओपन होगा वह खुला हुआ दिख जाएगा। जैसे मैंने एसबीआई में अभी रिटेलर कैटेगरी में भी लगाई है और नॉर्मल कैटेगरी में भी लगाई है। तो देखिए, अब अपन चलते हैं। सबसे पहले एसबीआई का ये आईपीओ है। सारी डिटेल मैंने पिछले वीडियोज में बताई थी आपको एसबीआई के बारे में, इसके एप्लीकेशन के बारे में, तो आप समझ सकते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे रिटेलर कैटेगरी होती है, कैसे 3 कैटेगरी होती है, क्या अपने को करना है। देखो, इसमें 3 कैटेगरी होती है। यहाँ से आप अप्लाई फॉर आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप इसमें अप्लाई करेंगे, यहाँ आपको दिख जाएगा एसबीआई फंड मैनेजमेंट। यह आपको यहाँ आपके फ़ोन पे पर डायरेक्ट कर देगा और आपको लोड दिख जाएंगे, कितने भी आप लोड लगा सकते हैं। लेकिन हमारी कैटेगरी कौन सी है ये कैसे पता पड़ेगा, कितने शेयर है ये आप अब देख लीजिए। लेकिन हमारी इंपॉर्टेंट है कि कैसे पता पड़ेगा कि ये कौन सी कैटेगरी है। तो देखिए, अगर सामने जब आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के साइड में जो आपको दिखाई दे रहा होगा रेगुलर कैटेगरी। रेगुलर मतलब रिटेलर कैटेगरी, जिसमें कोई भी लगा सकता है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये रेगुलर कैटेगरी ही होती है जिसमें अपन सबसे पहले अप्लाई करते हैं। तो मैं रेगुलर कैटेगरी में अप्लाई कर सकता हूँ। लोट यहाँ पे 1 2 3 जितने भी लोट आप लगा सकते हैं ना, जितनी आप में दम है उतनी लगा सकते हैं, वह आपको ध्यान रखना है। फ़ोन पे की हमारे ये आगे डिटेल, कितने पैसे लग रहे हैं। अगर आप 2 लोट लेंगे तो ज़्यादा पैसे बढ़ जाएंगे, 1 लोट लेंगे तो ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। अब अप्लाई कर देंगे। जैसे मैं अप्लाई करूँगा तो यह एप्लीकेशन हमारी डन हो गई है। अब देखिए, ये कौन सी कैटेगरी की एप्लीकेशन हुई थी, रेगुलर कैटेगरी की। यहाँ एप्लीकेशन रिक्वेस्ट डन। तो यह हमारा पहला स्टेप है रेगुलर कैटेगरी। तो यह कैटेगरी सबको आनी चाहिए, मेरे हिसाब से सबको आती होगी, फिर भी नहीं आती है तो इसमें आप देख लीजिए। तो यह यूपीआई पे जैसे हमारी वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, इन्फॉर्मेशन पहुंचने के बाद में हमें यूपीआई में हमारा पैसा ब्लॉक हो जाएगा, जो कि मैं अगर इस वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो अगले अभी इसी दूसरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए, अब इसमें हमारी रिक्वेस्ट फ़ोनपे में जाएगी। फ़ोनपे से हमारे पास एक नोटिफिकेशन आएगा। देखो, हमारे पास ये नोटिफिकेशन आ गया है और फिर की आगे की इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी रीजन होता है। फिर आपको आपका यूपीआई डाल के और आपको पैसा आपका ब्लॉक कर देना है। आपको मैसेज आएगा उसका, वहाँ से उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक डायरेक्ट आपको कहाँ लेके जाएगा, फ़ोनपे पे लेके जाएगा। जैसे ही फ़ोनपे पे लेके जाएगा तो आपको आपका पैसा का मतलब ब्लॉक हो जाएगा। आपका कोड डाल के पैसा कहीं नहीं रहेगा, पैसा बैंक में रहेगा। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें, घबराने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा ओनली आपके अकाउंट में ब्लॉक होगा। तो यह तो हो गया रिटेलर कैटेगरी या रेगुलर कैटेगरी। लेकिन अब हम शेयर कैटेगरी में कैसे लगाएंगे, तो चलिए अगली स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मैं आपको बताता हूँ कि शेयर कैटेगरी में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, सिस्टम वही है, फिर वापस आपको वहीं आ जाना आईपीओ में। जैसे आप आईपीओ में जाएंगे, एप्लीकेशन में जाएंगे। अब देखिए, पहले हमने क्लिक कर दिया और यूपीआई का हमारा अभी कंफर्मेशन नहीं आया। कंफर्मेशन आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो पहली एप्लीकेशन की होगी। अब अपन बात करेंगे दूसरी एप्लीकेशन की। तो देखिए, यह रेगुलर कैटेगरी में लगी हुई है, आपको सामने दिखाई दे रही होगी। अब हमारे को ट्राई करना है। मेरे पास एसबीआई के शेयर थे,
अब मैं जाऊँगा किसमें, SBI की, यहाँ से आप जा सकते हैं ऊपर से, जहाँ SBI की एप्लीकेशन है, ये दूसरी एप्लीकेशन आ गई है। अब इसमें किसके शेयर मेरे पास थे, इसलिए मैं शेयर कोटे को एलिजिबल हूँ। सेम सिस्टम में अप्लाई आपको कर देना। आपको यहाँ पता नहीं चलेगा किसमें अप्लाई आप कर रहे हैं। तो जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, इसमें भी वही 1 लोड 2 लोड कितना ले सकते हैं। अब देखिए पहली रेगुलर कैटेगरी नहीं आई है, यहाँ लिखा हुआ है एम्प्लॉय। तो भाई मैं SBI का एम्प्लॉय तो हूँ नहीं, तो अब मैं किस में आऊँगा, मेरे पास SBI के शेयर है, तो मैं आऊँगा नीचे से। आप उस पर क्लिक करेंगे ना, तो एम्प्लॉय के नीचे आपको एम्प्लॉय पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो शेयर कोटा खुल जाएगा। जैसे शेयर कोटा खुलेगा उस पर आपको जो आपका जो ये टपकी है इस पर क्लिक कर देना है, तो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट कर देना है और डन कर देना है। तो ऊपर आप देखेंगे तो आपका शेयर कोटा सेलेक्ट हो गया। जहाँ रेगुलर कोटा था ना, वहाँ अब क्या हो गया, शेयर कोटा। अगर आप एम्प्लॉय होते तो एम्प्लॉय कोटा। अब इसमें भी आप सेम सिस्टम है, वही कितने भी आप लोट ले सकते हैं अगर जिस कोटे में आपको मिलेगा। अब ये कह रहा है आर यू श्योर डू यू वांट टू अप्लाई शेयर होल्डर कैटेगरी। देखो इसमें साफ लिखा हुआ आया है कि भाई आपको शेयर होल्डर कैटेगरी से आपको अप्लाई करना है क्या। जी हाँ, अगर आप कंफर्म करते हैं तो आगे बढ़ो, नहीं तो छोड़ दो। भाई अब मेरे पास शेयर है इसीलिए ये पूछ रहा है। अब इसको पता है, ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ पैन कार्ड पे होता है गेम। जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, जैसे वहाँ से डन करेंगे, डन करने के बाद में देखो आगे बढ़ जाएंगे, वही सेम सिस्टम है। आगे बढ़ने के बाद में देखो, आगे बढ़ने के बाद में सेम सिस्टम है। वहाँ से वो UPI की इन्फॉर्मेशन जाएगी। UPI हमारे पास एक लिंक भेजेगा, वो लिंक पे हमें क्लिक करना है। वही सिक्योरिटी रीजन से वह स्क्रीन काली दिखाई देगी, तो वह मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे होता नहीं है। ऊपर आपको ये देखो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे स्क्रीन के ऊपर जहाँ देखेंगे तो मेरे पास दोनों एप्लीकेशन का अप्रूवल आ गया। यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये क्लिक हो जाएगा। अब आपको यहाँ से स्क्रीन काली हो जाएगी, तो यहाँ से अब आपको आपका UPI जो भी अमाउंट है वह नंबर डाल डुला के और ओके कर देना है, एक्सेप्ट कर देना। जैसे आप करेंगे अमाउंट की डिटेल आ जाएगी, कितना अमाउंट, देखो अमाउंट दिखाई दे रहा होगा। अब जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, जैसे पे जाएंगे तो वहाँ से कुछ नहीं दिखाई देगा, और वहाँ से आप आपका UPI कोड आप डालकर और अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने पर आपको अमाउंट आपका ब्लॉक हो जाएगा और वह सारा अमाउंट आपके पास जो सारा अमाउंट आपका जो है ना, आप उसको यूज नहीं कर सकते जब तक वह होल्ड नहीं होगा तब तक। यह ध्यान रखना, और कहीं नहीं जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ज़्यादातर IPOs में पैसे लगाता हूँ। अब देखो अगर आप फ़ोनपे की स्क्रीन पर जाएंगे ना, तो वहाँ ऑटो डेबिट हो गया है, SBI की इन्फॉर्मेशन आ गई है, हमारी दोनों एप्लीकेशन अप्लाई हो गई है। तो देखिए इस तरीके से हमारी दोनों एप्लीकेशन अप्लाई होगी है, शेयर होल्डर और रिटेलर कैटेगरी दोनों हो गई है। अगर भाई आपको मौका मिलता है शेयर कैटेगरी और रिटेलर कैटेगरी में अप्लाई करने का, अगर आपके पास शेयर है तो आप एक ही एप्लीकेशन से 2 जगह लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका रिटेलर में नहीं लगा तो शेयर कोटे में लग जाएगा, अगर शेयर कोटे में नहीं लगा तो रिटेलर कैटेगरी में लग जाएगा। तो आपको उस टाइम पे ज़रूर अप्लाई करना है, क्योंकि भाई IPO बड़ी मुश्किल से लगते हैं और IPO लगने में लक ही काम करता है। कोई ट्रिक, कोई बेसिकली कोई भी काम नहीं करता, आपका लक काम करेगा। अगर आपका लक अच्छा होगा तो भाई आपको ज़रूर IPO लगेगा। और कई IPO तो एक ही बार में जो रिटेलर कैटेगरी के होते हैं ना, दुगने होते हैं, 4-4 5-5 हज़ार रुपये एक ही टाइम में कमा सकते हैं। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि भाई रिटेलर कैटेगरी और शेयर कैटेगरी और एम्प्लॉय कैटेगरी में ज़्यादा नहीं होता, कुछ शेयर से होता है। अगर आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आपको समझ में आता होगा कि भाई एम्प्लॉय कैटेगरी में कैसे लगाते हैं। एम्प्लॉय कैटेगरी ज़्यादा काम नहीं आती है। शेयर कोटा और रिटेलर कोटा सबसे टॉप पे आता है, रिटेल वाला जो कि रेगुलर कोटा होता है, और दूसरा होता है शेयर कोटा। ये दोनों ही कोटे ज़्यादा काम आते हैं। तो आज मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको समझाया कि भाई शेयर कोटे की एप्लीकेशन क्या होती है और रिटेलर कैटेगरी की एप्लीकेशन क्या होती है। अगर एक पैन कार्ड से आप 2 एप्लीकेशन लगा सकते हैं तो आपको लगानी चाहिए। कभी कभार हो सकता है दोनों लग जाए, कभी कभार एक भी नहीं लगे और कभी कभार एक ही लगे। तो आज यह क्लियर हो गया होगा कि हम रेगुलर कैटेगरी और शेयर कैटेगरी में कैसे एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।